रानीबाग में किया गया है और बेतिया से चल करके आए हैं, जो उनसे बात करेंगे किसे क्या क्या मांगे हैं उस पर बात करेंगे। ये आदित्य कुमार गुप्ता जी हैं। मैं पुलिस अनुसचिवीय का महामंत्री हूँ। ये मेरे अजीज मित्र भी हैं और हम लोग तो हाथ पैर वाले आदमी हैं। ये बिहार के दूरस्थ जिले से बेतिया में पदस्थापित है और वहाँ से चलकर ये आए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि पेंशन किसी भी कर्मचारी के लिए कितना आवश्यक है। अब इस पे आप जो है इनका विचार लीजिए आदित्य गुप्ता जी कि ये क्यों चल गया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि ये बेतिया से चल कर आए हैं। जी नमस्कार। पुरानी पेंशन हमारे जीवन के लिए सांस के बराबर है। जैसे पृथ्वी को बचाने के लिए पौधे की पेड़ की आवश्यकता है, जीवन को बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो सरकारी कर्मचारी के लिए पेंशन उनके 60 साल की बाद जो है ऑक्सीजन का काम करती है। और ये जो चाहे वो दिव्यांग कर्मचारी हो, चाहे पैर हाथ के सुदृढ़ कर्मचारी हो, चाहे वो 2 लाख रुपया पाने वाले कर्मचारी हो, चाहे वो 20,000 रुपया पाने वाले कर्मचारी हो, सबके लिए ही आपको पुरानी पेंशन ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के बिना जीवन क्या होगी, केवल तड़पते रह जाएंगे, तड़प कर मर जाएंगे, जिसको मछली बना के। क्या लगता है सरकार तो है ऑक्सीजन धीरे धीरे बंद करते जा रहा है, तो इसी ऑक्सीजन को तो पाने के लिए हम लोग पेड़ लगा रहे हैं। सारे सरकारी कर्मचारी एक पेड़ है। जिस दिन ये जंगल हम लोग बन जाएंगे, पुरानी पेंशन लागू हो जाएगी। तो सरकार धीरे धीरे सबको छाट के हटा रहा है, हटा दे। यहाँ तक कि नौकरी भी अब जो है 4 साल 5 साल का करते जा रहा है। हटा दे, हटा तो दे, तो हटा ही तो रहा है, हटा तो दे। जनता हटा नहीं रहा है। जनता बेवकूफ ना है। हाँ। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता समझ नहीं रही है। अच्छा। जब 2004 में जब एनपीएस लागू हुआ था, न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई थी, उनके तरफ से बोलने वाले कोई नहीं थे। उस समय ज्यादातर पुराने पेंशन पाने वाले थे। आप देखे कि से 4 साल का जो आर्मी वाला नौकरी को किया गया तो लोग हंगामा बहुत हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार का कोई रिस्पांस नहीं है। क्या लगता है आपको कि से पेंशन पुनः चालू करेगा पेंशन? ये हम लोग सोचते हैं कि जो 4 साल का जो आर्मी वाला लागू हुआ और पब्लिक पीछे हट गई, पब्लिक को फिर गुमराह किया गया था। पब्लिक को ये बताया गया कि 17 साल के आयु में आपके बेटे को नौकरी लग जा रही है, ठीक है। आज 4 साल बाद फिर 21 साल या 22 साल की उम्र में जब वो रिटायर करेगा तो उसको पैसा मिल रहा है। अब उस पैसे से पढ़ के वो लड़का फिर से नौकरी पाएगा, जिसका उसको आरक्षण दिया जाएगा। ये समझा कि जो इस बात को समझ गया वो शांत हो गया, जो नहीं समझा वो तड़प रहा है। तो उनको जब तक जंगल वो नहीं बनेंगे तब तक हम लोग का। नजर में क्या लगता है वो बढ़िया था? वो गलत था। वो गलत था। गलत कैसे था? अब हमारी अभी मांग जो है पुरानी पेंशन को लेके है। हम लोग अभी पुरानी पेंशन पे ही बात करेंगे। क्या लगता है पेंशन माने चालू कर सकता है सरकार? बिल्कुल कर सकता है। अभी हमारे जो वरीय जो हमारे एनएमओपीएसटी की टीम ने कहा कि 2004 के क्लॉज में लिखा गया है कि राज्य अपने मर्जी से चाहे तो पुरानी पेंशन लागू करे या हटाए, एनपीएस लागू। और आपके समर्थन में नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गायक भी आए हुए थे। नेहा सिंह राठौर भी आई हुई थी और हमारे नवीन युग के जो गांधी जी हैं, हमारे विजय कुमार बंधु जी, पुराने गांधी जी हम लोग को आज़ादी दिलाए, नए गांधी जी हम लोग को पेंशन दिलाएंगे। गीत के माध्यम से बहुत कुछ बताया विजय कुमार बंधु और नेहा सिंह राठौर जो गाए गीत के माध्यम से क्या क्या बोले। अब नेहा राठौर जी जो बोली हैं वो शब्दों में बहुत कुछ बोली हैं। जिनका अकल होगा वो समझ जाएंगे। जिसको अकल होगा समझ जाएगा, और जिसको अकल यानी अगर नहीं सरकार अगर पेंशन लागू करता है यानी अकल उसके पास नहीं है। अब अकल उनके पास कुछ ज्यादा ही ईश्वर ने दे दिया है, ज्यादा ही दे दिया है ताकि गालियों को भी ना समझ सके, गालियों को भी समझ नहीं सके। और बहुत गीत के माध्यम से उन्होंने जो लोक गीत होता है शादी विवाह पर गाया जाता है, उस गीत के माध्यम से बताया। वही तो लोकगीत जो गाली के रूप में गाया गया, जो शादी ब्याह में भी होता है, यहाँ जन संवाद में भी हुआ है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग बेतिया पश्चिम चंपारण, जहाँ से गांधी जी की प्रथम सत्याग्रह यात्रा प्रारंभ हुई थी। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार गुप्ता, बिहार पुलिस अनुसूचित कर्मचारी संघ के इकाई सदस्य।